हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। एग्जाम करेक्ट विद सानी सर। आज हम लोग पढ़ेंगे 25 क्वेश्चन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। सभी क्वेश्चन पीवाई क्यू हैं जो किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। चलिए तो वीडियो को लंबा नहीं करते हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, वन वन हु हैज क्वालिटी लाइक साइनेस एंड ओपनेस एट सेम टाइम। इसका आंसर हो जाएगा एम्बीवर्ट। एम्बीवर्ट मतलब होता है द्विमुखी व्यक्ति। ए पर्सन हु पर्सनली एज ए बैलेंस ऑफ एक्सपोर्टर एंड इन्वर्टेड फ्यूचर। एग्जाम्पल सी इज एन एम्बेडर enjoying social generating but also need alone time to recharge. Introvert माने अंतर्मुखी होता है। A person who is predominantly focus on internal through and feeling rather than external stimuli. Introverted माने नीडर होता है। Introverted मतलब बहिर्मुखी होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा एम्बिवर्ट, ऑप्शन नंबर 4 द्विमुखी। नेक्स्ट, ए स्ट्रॉन्ग और ए स्मॉल चेस्ट ऑफ होल्डिंग वैल्यूएबल, उसको कहते हैं कॉफर। कॉफर मतलब होता है तिजोरी। A strong box and a small chest for holding valuable. Example, jewelers were kept securely in coffer. कॉफी माने ताबूत होता है। कैफीन माने कैफीन, जो चाय और कॉफ़ी में होती है कैफीन, वो कैफीन होती है। और कॉफ़ी माने कैसा आकार होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कॉफर, तिजोरी। ए पर्सन हु लव एंड कलेक्शन बुक इज बिलियोफिल। बिलियोफिल मतलब होता है पुस्तक प्रेमी। ए पर्सन हु लव एंड कलेक्ट बुक। फिलेंथ्रोपिस्ट मतलब होता है परोपकारी। जो मिलियंस ऑफ बिल्ड स्कूल इन रूरल एरिया। सो मिलियन माना होता है शराब विशेषज्ञ। और जियोलॉजिस्ट मतलब सब वैज्ञानिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बाइब्लियोफिल, पुस्तक प्रेमी। क्वेश्चन नंबर 4, वन हु डज नॉट बिलीव इन एक्सिस्ट ऑफ गॉड, उसको कहता है एथिस्ट, जो भगवान में विश्वास नहीं रखता हो। एथिस्ट माने नास्तिक, मॉन्क माने साधु, बिहेवियर माने आस्तिक, प्रीस्ट माने पुजारी है। इसका सही आंसर हो जाएगा एथिस्ट। स्पोकन और डन विदाउट प्रिपरेशन माने बिना तैयारी के बोलना, उसको कहता है एक्सटेम्पर। एक्सटेम्पर मतलब होता है बिना तैयारी के। बिना तैयारी के कुछ भी करना उसको एक्सटेम्पर कहता है। डेबेट मतलब बहस करना कहता है। स्पीच माने भाषण देना। एक एविडेंस से प्रदर्शनी करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक्सटेम्पर, बिना तैयारी के कुछ भी करना। ए आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग, उसको कहते हैं कैलियोग्राफी। कैलियोग्राफी का मतलब होता है सुलेखन। ट्रोग्राफी का मतलब होता है मुद्रा कला। और ग्राफोलॉजी का मतलब होता है हस्तलेख विज्ञान। इसका सही आंसर हो जाएगा कैलिग्राफी, सुलेखन। ए पर्सन हैविंग नॉलेजेबल एंड फाइन एप्रीडिकेशन ऑफ आर्ट, उसको कहते हैं कॉन्सिक्यूर। कॉन्सिक्यूर मतलब होता है पारखी। एम्प्लियोरेशन मतलब होता है सुधार। सेम्बलेंस मतलब दिखावा। और एबेयंस मतलब निलंबन। इसका सही आंसर हो जाएगा कॉन्सिक्यूर, पारखी। क्वेश्चन नंबर 8, एन इंस्पिरेशन ऑन टॉम, उसको कहते हैं एथिप्स। एथिप्स मतलब होता है समाधि लेखा। और विक्ट्री मतलब होता है मृत्यु लेखा। लेगेसी मतलब विरासत। और क्रैप्शन मतलब होता है गुप्त लेखा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एथिप्स, समाधि लेख। सेलेक्ट क्वेश्चन नंबर 9, ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच पावर इज हेल्ड बाय नोबिलिटी, उसको कहते हैं एरिस्टोक्रेसी। एरिस्टोक्रेसी मतलब होता है कुलीन तंत्र। नोबिलिटी मतलब कुलीन वर्ग। रिपब्लिक मतलब होता है गणतंत्र। और डेमोक्रेसी मतलब होता है लोकतंत्र। तो इसका सही हो जाएगा आंसर एर्थोक्रेसी, कुलतंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट ए ग्रुप ऑफ स्टार हैविंग पार्टिकुलर शेप, उसे कहते हैं कॉन्स्टेलेशन। कॉन्स्टेलेशन मतलब होता है तारामंडल। गैलेक्सी मतलब होता है आकाशमंडल। ऑर्बिट मतलब होता है कक्षा। प्लैनेट मतलब ग्रह होता है। तो इसका सही आंसर होगा कॉन्स्टेलेशन, तारामंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन, select the option that can be used as a one word substitution for given group of word. जैसे a person with a strong and habitual liking for something, उसको कहता है एफिशिएंटो। एफिशिएंटो का मतलब होता है शौकीन। कमांडो मतलब होता है कमांडो। मैनिक माना होता है पागल। डिक्सटेरियस होता है निपुण। इसका सही आंसर हो जाएगा एफिशिएंटो, शौकीन। क्वेश्चन नंबर 12, ए पर्सन हु इंट्रोड्यूस द परफॉर्मर ऑफ कॉन्स्टेंट इन वेरिटी शो, उसको कहते हैं कंपेरे। कंपेरे मतलब आयोजक या प्रस्तुत करता। कंपेयर मतलब सहकर्मी, साथी। काइफर मतलब होता है सुन या बुध लेख। कैलियोग्राफर मतलब होता है सुलेख। इसका सही आंसर हो जाएगा कंपेयर, आयोजन। द स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन, ह्यूमन पॉपुलेशन के स्टडी को क्या कहते हैं? डेमोग्राफी। डेमोग्राफी का मतलब होता है जनसांख्यिकी।
एंथ्रोपोलॉजी का मतलब था मानव शास्त्र, सोशोलॉजी का मतलब था सामाजिक शास्त्र, इथनोलॉजी का मतलब था नृवंश विज्ञान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डेमोग्राफी। क्वेश्चन नंबर 14, वन समथिंग विच इज अ रॉन्ग बिलीव, क्रेडिटेबल। क्रेडिटेबल मतलब था विश्वसनीय, एक्सपेंडेंट माने उपयुक्त, इम्पेंडलिंग मतलब आसान, सुपीरियस माने नकली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्रेडिटेबल। क्वेश्चन नंबर 15, चूज द करेक्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ए कलेक्शन ऑफ वेपन एंड मिलिट्री इक्विपमेंट। इसको कहते हैं आर्सेनल। आर्सेनल मतलब होता है शस्त्रागार, केचे मतलब होता है गुप्त भंडार, सेलम मतलब होता है शरण स्थल, ब्यूरो मतलब होता है बिल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आर्सेनल, शस्त्रागार, जहाँ वेपन और मिलिट्री इक्विपमेंट रखे जाते हैं। समवन हु बिलीव इन और एडवोकेट फॉर इक्वालिटी फॉर ऑल पीपल, इसको कहेंगे इन इग्लेरेशन। इन एग्लेरेशन का मतलब होता है समतावादी, मेसोगिनिस्ट मतलब होता है स्त्री द्वेषी, चोविस्ट मतलब होता है अंतरा राष्ट्रवादी, निहिलिस्ट मतलब होता है नाशवादी। ए टेस्ट इन विच सेल और डिजीज ऑर्गन आर रिमूव फ्रॉम टेस्ट, इसको कहते हैं बायोप्सी। बायोप्सी मतलब होता है मेडिकल प्रोसीजर वेयर द स्मॉल सैंपल ऑफ टिश्यू इज टेकन फ्रॉम डिजीज ऑर्गन और एग्जामिनेशन। ऑटोप्सी माने होता है पोस्टमार्टम। एम्प्यूशन मतलब होता है अंग विभेदन। ऑपरेशन मतलब होता है शस्त्र चिकित्सा। समथिंग रियल और जीनियस, ऑथेंटिक। ऑथेंटिक का मतलब होता है असली, रियल, ओरिजिनल, जेन्युइन। प्रो माने होता है सच्चा, प्रोस्थेटिक मतलब कृत्रिम अंग, एक्चुअल माने होता है वास्तविक। ए लिस्ट और कलेक्शन ऑफ बुक और इंफॉर्मेटिव ग्राफिक्स, उसको कहते हैं कैटलॉजी। कैटलॉजी मतलब होता है सूची, गैलरी मतलब होता है दीर्घा, हैमलेट मतलब होता है छोटा गांव, बेल मतलब होता है गट्ठर। जिसका सही आंसर हो जाएगा कैटलॉजी, सूची। ए लार्ज रूम कॉन्टेनिंग मेनी बेड्स, उसे डॉर्मेट्री कहते हैं। डॉर्मेट्री माने छात्रावास, बेल रूम माने नृत्य कक्ष, सेमेंट्री माने कब्रिस्तान, एंटर रूम माने प्रतीक्षालय। इसका सही आंसर हो जाएगा डॉर्मेट्री माने छात्रावास। वन हु इज कैपेबल ऑफ यूजिंग बोथ हैंड, एम्बिडेंस माने द्वि, एम्बिडेंस का मतलब होता है दोनों हाथ से काम करने वाला। टिथोलेजर मतलब होता है मध्य त्यागी, पीरियोडोनिस्ट मतलब मसूरों का विशेषज्ञ, इंट्रेपिड मतलब होता है नीडर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एम्बिडेक्स्ट्रोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 22, बिलोंगिंग टू वेरी डिस्टेंस फास्ट एंड नो लॉन्गर ऑन एक्सटेंस, उसको कहते हैं एंशियंट। एंशियंट प्राचीन, ओल्ड फैसिनेट माने पुराने ढंग का, हिस्टोरिक माने ऐतिहासिक, एजियन माने वृद्ध। इसका सही आंसर हो जाएगा एंशियंट। ए ग्रुप ऑफ वर्कशीपर इज कॉल्ड कांग्रेगेशन। कांग्रेगेशन मतलब होता है सभा, कॉन्स्टेलेशन होता है नक्षत्र, फौज मतलब होता है दल, कैरेवन माना काफिला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कॉन्स्टेलेशन नक्षत्र। वन हु इज वेल वेरिएड इन द नॉलेज ऑफ प्लांट्स, उसको कहते हैं बोटनी, वनस्पति विज्ञान, वेजिटेरियन शाकाहारी, फ्लोरिस्ट फूलों का व्यापारी, गार्डनर माली। इवेंट प्रेजेंटेड इन ऑर्डर ऑफ ऑकुरेंस, उसको कहते हैं क्रोनोलॉजी। क्रोनोलॉजी का मतलब कालक्रम, डेक्टोलॉजी मतलब सुस्तिगान, एंडोलॉजी मतलब सकलन, टर्मिनोलॉजी मतलब होता है शब्दावली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्रोनोलॉजी, कालक्रम। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। डेली हमारे इस ऐसी वीडियो पाने के लिए डेली मॉर्निंग में 9 बजे जुड़ जाएं। आज के लिए इतना ही। आपका कितने स्कोर आया है आप कमेंट बॉक्स में बताएं। धन्यवाद।